फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और हर घर में फेस्टिवल पर स्पेशल थाली बनाई जाती है। और आज मैं भी आपके लिए एक थाली की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 2 तरह की सब्जियाँ और एक मीठा चावल और पूड़ी बनाई है। तो चलिए इस थाली की रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थाली रेसिपीज़ में सबसे पहले बनाएंगे हम पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, आधा चम्मच जीरा डाला है उसमें, और थोड़ी सी दालचीनी, 2 तेज पत्ता, और ये चॉप किए हुए प्याज हैं। 2 प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप करके लिया है। इनको अच्छे से भून लेंगे। और थोड़ा सा मैंने शाही जीरा भी डाला है साथ में, नॉर्मल जीरे के साथ में। इसमें सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कलौंजी डाल रही हूँ, बहुत थोड़ी सी डालनी है। और सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, थोड़ा मोटा कूटा है मैंने। इसको भी साथ में ही भून लेंगे प्याज के। यहाँ देखिए प्याज बहुत अच्छे से भुन गया है, ब्राउन हो गया है, लाइट ब्राउन। अब मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला। और सभी मसालों को अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा पानी डाल के, जिससे कि मसाला अच्छे से पक जाए। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए और मसाला अच्छे से पक गया। अब मैं इसमें एक बड़ा टमाटर डाल दूँगी रफली कट किया हुआ, और एक हरी मिर्च जिसे मैंने स्लिट करके डाला है। तो तड़के को भून लेंगे अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो गया तड़के में। यहाँ थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, आधा चम्मच के करीब। इसे क्रश करके डाल दिया मैंने, इससे सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो केचप। इससे आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल मार्केट में जैसे आप ढाबा या रेस्टोरेंट में खाते हैं, आपकी पनीर की सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल वैसा हो जाएगा। और यहाँ डाल रही हूँ मैं पनीर। 100 ग्राम पनीर है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट करके डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे स्लो गैस पे कुक करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा पतली नहीं कर रही इस ग्रेवी वाली सब्ज़ी को, थोड़ा थिक ही रखूँगी। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने सब चीज़ों को, और 5 मिनट इसको मैंने पका लिया है। तो यहाँ पनीर की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है बहुत अच्छे से। तो अब हम बना लेते हैं चावल। तो चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है 4 से 5 चम्मच, थोड़ा जीरा डाला है आधा चम्मच, 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल रही हूँ मैं, और 2 हरी इलायची डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाव में। इनको भून लेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज और लहसुन को मैंने ऐसे बारीक बारीक कट कर रखा है, और प्याज को भी स्लाइस में कट कर रखा है बारीक बारीक। इनको भून लेंगे अच्छे से। अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए प्याज भी जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गया है पुलाव के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई गाजर और बीन्स। सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास घर में हो आप वो यूज़ कर सकते हैं पुलाव के लिए। मैंने गाजर और बीन्स यूज़ किया है। तो यहाँ साथ में ही मैंने डाल दिया नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, और आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। इसमें हल्दी नहीं जाएगी। इसको अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ 3 कटोरी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 1 कटोरी मैंने चावल लिया है, जिसे मैंने धोकर अच्छे से भिगो कर रखा था। तो यहाँ 3 कटोरी में पानी डाल रही हूँ। पानी में उबाल आ गया है, तो अब इसमें चावल डाल देंगे भीगा हुआ, जो हमने धो के अच्छे से रखा था। और इसको हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। और अब इसको बिल्कुल स्लो गैस पर हम ढककर रख देंगे चावल कुक होने तक। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं चावल को कुक होते हुए। बहुत अच्छे से चावल जो है वो कुक हो चुके हैं, देख लीजिए। इसको थोड़ा सा मिक्स करके हम एक बार फिर से ढक के रख देंगे, और चावल जो है वो बन चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर गोभी को मैंने अच्छे से बॉईल करके थोड़ा सा गर्म पानी में और लिया है, इसको बिल्कुल सुखा लिया है। और अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। गोभी को हमें फ्राई करना है थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल हम ढाबा स्टाइल गोभी बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए गोभी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको इस तरह से लाइट ब्राउन फ्राई करके निकाल लेंगे हम एक अलग से प्लेट में, और उसी ऑयल में हम आलू डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, जिनको मैंने बड़े साइज़ में इस तरह से कट कर रखा है।
आलू भी फ्राई हो गए, इनको अलग से प्लेट में निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी को बनाऊंगी। तो थोड़ा आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, थोड़ी सी कलौंजी, दालचीनी डाली है और एक बड़ा प्याज और लहसुन अदरक को मैंने बारीक पेस्ट करके डाला है इसमें, और 2 चम्मच मैंने साथ में ही बेसन डाल दिया है इसमें। अब हमें तड़के को बहुत अच्छे से भूनना है। बेसन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है गोभी में। तो यहाँ देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया था। सारे सूखे मसाले डाल दिए मैंने इसमें, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला और किचन किंग मसाला। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें हम, मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। और ये 1 टमाटर की मैंने इसमें प्यूरी डाल दी है, साथ में ही थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब मसाले को हमें 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। और देखिए मसाला पक चुका है। अब जो गोभी और आलू हमने फ्राई करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे गोभी को। और अब बिल्कुल स्लो गैस पे हमें इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके थे गोभी को बनते हुए। तो गोभी बन के तैयार है। इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है थोड़ी सी, थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूँगी। तो ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू गोभी बनकर तैयार है। और अब हम बना लेते हैं सेवियाँ। तो यहाँ पर जो है दूध मैंने जो है वो पहले से ही उबला हुआ लिया है और उसमें मैंने डाल दी है 2 इलायची, और साथ में ही मैं डाल दूँगी सेवइयाँ। इसमें दूध वाली सेवइयाँ बना रहे हैं हम। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो एक बॉयल आने दीजिएगा दूध में, फिर उसके बाद में सेवइयाँ डालिएगा। और साथ में डाल रही हूँ मैं 4 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको भी बिल्कुल स्लो गैस पर हम कुक कर लेंगे एकदम ठीक होने तक, या जब तक सेवइयाँ पक जाए। ये देखिए सेवइयाँ जो अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम और थोड़ी सी किशमिश, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। किशमिश हमेशा लास्ट में डालें बंद करके। और यहाँ पर मैंने थाली जो है सर्व कर दी है। बीट रूट की पूड़ियाँ बनाई थी मैंने साथ में, और उनके साथ में मैंने थाली को सर्व किया है। और ये बीट रूट की जो पूड़ी की रेसिपी है ये आपको जल्दी ही मेरे चैनल पर मिलेगी। और इस फेस्टिवल इस तरह से थाली बनाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।